नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे
नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बहुत बादल हो गया। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभां पीताम्बरादरणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं
वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधयां पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्यं लेभे गतिं धातुचितां ततन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम रे चित्तचिन्तय चिरं चरणौ मुरारे पारं गमिष्यसि यतो भवसागरस्य पुत्राकलत्रमितरे नहि ते सहाया सर्वं विलोकय सखे मृगते स्निग्धाभम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुः पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा पेयं पेयं श्रवणपुटके रामनामाभिरामं ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरूपं जल्पन् जल्पन् प्रकृतिविकृतौ प्राणिनां कर्णमूले मिथ्यां मिथ्याम् अटति जटिलः कोऽपि काशी निवासी कोऽपि काशी निवासी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय आनंद कंद भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की सब संत हरि भक्तन की गंगा यमुना मैया की नर्मदा माता की गौ माता की बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंदन किए तो नासत विघ्न यने भक्त चरित यति प्रेम से कहे सुने जो कोई भुक्ति मुक्ति की क्या गता और भक्ति सुलभ ते ही हो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जीवन में भगवान की भक्ति आना बहुत पुण्य का कहा है कि संसार में संसार की भक्ति तो सब कर लेते हैं, कोई न किसी का भक्त तो हो ही जाता है। भक्त की अर्थ होता है जिसमें आसक्ति हो जाती, जिस वस्तु व्यक्ति में आसक्ति होती है हम उसी के भक्त हैं। अब मन को देखना है कि हमारा मन कहाँ आसक्त है, जहाँ मन हमारा आसक्त है तो उसी का चिंतन होगा। जिसमें मन आसक्त हो जाता है तो चिंतन उसी का होता है। तो कहा अगर उस मन उधर से मन हट कर गया और संसार का जितना भी वस्तु व्यक्ति है सब क्या है, सब असत्य है, विनाशी है। लेकिन मन अनादि काल से विनाशी वस्तुओं में आसक्त रहा है। अगर हमारा भगवान में आसक्ति हो जाती तो बेड़ा पार हो जाता, तो जन्म थोड़ी होता। हम तो भगवान के ध्यान में होते, भगवान के साथ
रास में हम भी नाचते भगवान के साथ जो है रास लीला में हमारा सम्मिलित हो जाते, लेकिन संसार में आसक्ति करने के कारण ही हमारा बार बार जन्म और मरण होता रहता है। इसीलिए मानव शरीर में यह है कि आप अपनी आसक्ति को दूर कर सकते, दूसरे शरीर में नहीं, क्योंकि आसक्ति जो है हम किसी को पकड़ रखा है तो मन से तो पकड़ रखा है, ये नहीं। तो कहा कि मानव शरीर में ही मनुष्य अपनी आसक्ति को उधर से हटा करके और भगवान में लगा दिया। तो संसार से जो आसक्ति है उधर से हटा करके कहाँ लगावे? भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में, भगवान के धाम में। कहा कि अपनी आसक्ति को संसार में न लगा कर भगवान में लगा। इसलिए तो भगवान शंकर कहे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, अरे सत हरि भजन जगत सब सपना। देखो भगवान शंकर अपना अनुभव करते हैं कि हे उमा, मेरा ऐसा अनुभव है कि भगवान का भजन ही सत्य है और संसार क्या है? सपना है। कहा जैसे सब कल बताए थे कि सपना देखते हैं, सपना सच्चा होता है, जगने पर सपना क्या हो जाता है? इसी प्रकार भगवान का भजन में अगर हम लगेंगे, भगवान का भजन बढ़ेगा तो संसार के वस्तु व्यक्ति सब स्वप्नवत दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि ये एक दिन रहने वाले नहीं, साथ देने वाले नहीं। चाहे कितनी तुम आसक्ति कर लो, चाहे उनके लिए मर जाओ, लेकिन वो तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं, चाहे वो वस्तु हो या चाहे व्यक्ति हो। इसलिए देखो आसक्ति होती है, जीव की यही तो दुर्बलता है मन की। अब आपके पास जो घड़ी है इसमें आसक्ति है, चली जाएगी तो रोओगे, बोलो आसक्ति है तो ना। और तुम्हारे लिए रोएगा क्या वो कि हमारा मालिक छूट गया? तुम्हारे पॉकेट में पैसा है, कोई निकाल लिया तो तुम दुखी होगी। क्यों दुखी होगे भाई? आसक्ति है इसमें। अरे मेरा पैसा, अब पैसा रोएगा क्या? क्यों नहीं रोएगा? तो कहा कि देखो कोई भी चीज जो है हमारे शरीर से, अगर चाहे माने घड़ी हो, चाहे सकड़ी हो, चाहे रुपया हो, अगर चला जाता है तो हमारी उसमें आसक्ति है तो हमको दुख होता है। और उसकी आसक्ति नहीं है क्योंकि वो जड़ है। बोलो वो जड़ है तो जड़ में तो कोई आसक्ति नहीं है। ऐसे जड़ वस्तु में कैसी आसक्ति? बोलो वो जड़ है ना, और आप तो चेतन हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम सहज सुख राशि हो, गोस्वामी जी कहते, लेकिन तुम्हारी जो आसक्ति वस्तु में हो गई या किसी व्यक्ति में हो गई, इसलिए तुम जड़ में आसक्ति करने के कारण तुम भी जड़ हो गए। बोलो जड़ में आसक्ति होगी नहीं। संसार की जो वस्तु है या व्यक्ति है सब क्या है? जड़ है ना, चेतन तो नहीं है। तो कहा कि जड़ वस्तु में जो आसक्ति है, किसी के मकान में आसक्ति हो जाती है, किसी की दुकान में हो जाती है, किसी के पैसे में हो जाती है, पैसे में हो जाती है, किसी के माने कि स्त्री में, किसी के पुत्र में, किसी के परिवार में जो आसक्ति है, कहा ये आसक्ति ही हमको बार बार जन्म और मरण के चक्कर में डाल दे। जिस घड़ी जिस वक्त इधर से आसक्ति हट करके और भगवान में यहाँ तक आसक्ति कहा जाती है, वहाँ हो जाता अनुरक्ति। बोलो भगवान में अनुराग होता है और संसार में राग होता है। संसार की वस्तु व्यक्ति में जो आसक्ति उसका नाम है राग। लेकिन नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। नीति शास्त्र कहता है, कहा कि विद्या नास्ति, विद्या के समान कोई चक्षु नहीं है, और सत्य के समान कोई तप नहीं है, और नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। राग के समान कोई दुख नहीं। वो तो राग है ना तो दुख होगा। किसी वस्तु व्यक्ति में राग, आदमी मर जाता तो क्यों रोता भाई? अरे एक दिन हमारा भी बारू आने वाले है ना, तो क्यों रो रहे? बोलो पत्नी मर जाएगा तो पति रोएगा क्यों? पत्नी मरेगी तो पति रोएगा, और पति मरेगा तो पत्नी रोएगी, लड़का रोए मरेगा तो माई, सब दोनों रोएंगे। क्या क्यों है? उसमें राग है।
तो कहा कि अगर भगवान में वही राग हो जावे तो उसका नाम हो जाता अनुराग। क्या है? अनुराग तो सुखदायी होता है, राग दुखदायी होता है। देखो नहीं राग समम दुखम, राग के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख। इसलिए कहा कि ये जगत तो सपना है। भगवान शंकर के है भगवती हमारा अनुभव है कि सत हरि भजन जगत सब सपना। जितना भी जगत दिखलाई पड़ रहा है वो सब सपना है, एक भगवान का नाम ही सत्य है। बोलो, उसी सत्य ने सारे संसार को धारण कर रखा है। लेकिन हम लोग भी सत्य ही है, सत्यचित। बोलो है ना, मनुष्य भी सत्य है, असत्य नहीं है, लेकिन सत्य में उसकी स्थिति नहीं है। यही बात। सत्य चेतन घन आनंद राशि, कहा वो सत्य है, चेतन है, घन है, आनंद का राशि है। लेकिन सत चेतन घन आनंद राशि होते हुए भी लेकिन सत्य में स्थिति नहीं है। संसार के असत वस्तु में मन स्थिति है। अगर सत्य में स्थिति हो जावे तो सत्य क्या है? कहा सत्य तो एक परमात्मा है। सत्य क्या है? परमात्मा। देखो इसलिए कहा सत्य चित आनंद खाए। भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद। तो कहा अगर सत्य में आदमी की स्थिति हो जावे तो असत्य का अपने आप क्या हो जाएगा? अब देखो भाई, हमारा मुंह किधर है? पूरब में। तो पीठ किधर है? तो अगर भगवान की तरफ हमारा मुख हो जाएगा तो पीठ संसार की तरफ पीठ हो जाएगी। और जगह हम संसार की तरफ मुख किए हैं तो किधर पीठ है? भगवान की तरफ से पीठ फेर रखा है। तो कहा अगर इसी प्रकार भगवान की तरफ हमारा मुख हो जाएगा तो संसार की तरफ से अपने आप पीठ हो जाएगी। और जब हम संसार को देख रहे हैं तो भगवान की तरफ क्या होगी हमारी? ये देखिए, तो संसार तो असत है लेकिन भगवान तो सत्य है। उसी सत्य ने कहा सत्य न धारते पृथ्वी, सत्य न तपते रवि, सत्य न वायो वान्ति, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। ये पृथ्वी भी सत्य ने ही धारण कर रखा है। बोलो, उस सत्य ने ही पृथ्वी धारण कर रखा है। सत्य न धारते पृथ्वी, सत्य न तपते रहे। रवि भी सत्य के द्वारा तप रहे हैं, चंद्रमा भी सत्य के द्वारा ही। देखो आकाश में लोग घूम रहे हैं लेकिन गिरते नहीं कभी। कौन को संभाल के रखा है? इतना बड़ा गोला, हजारों गोले आकाश में घूम रहे हैं, बोलो, लेकिन एक दूसरे से टकराते भी नहीं है, बोलो, और कभी गिरते भी नहीं है। किसने उनको पकड़ के रखा है? वो सत्य ने। और ये वायु किसके द्वारा चल रही? का वो सत्य ही वायु चलता। अगर वो वायु नहीं चले तो आदमी मर जाएगा, बोलो। तो कहा कि सर्वम सत्य प्रतिष्ठित, सारे संसार में सत्य ही प्रतिष्ठित। एक बार विश्वामित्र और ये क्या बोलते हैं वशिष्ठ जी, एक बार विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। जब मेल जोल हो गया, पहले तो बड़ा दुश्मनी था, तो ये अपनी तपस्या का बखान करने लगे। विश्वामित्र के तपस्या करने से सब मिल जाता है, सब तपस्या का फल बहुत होता है। वशिष्ठ जी ने कहा कि जो सत्य का जो एक मिनट भी सत्य करता है, सत्य का संग करता है, जैसा उसको पुण्य होता है उतना पुण्य तपस्या से नहीं होता है। सुंदरकांड में आया ना, वो क्या कही राक्षसी लंकानी, तात्व सर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय कयंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लव मात्र का सत्संग का जो सुख होता है, जो पूर्ण होता है, वो स्वर्ग का अपवर्ग का मोक्ष भी, ऊपर मोक्ष का भी सुख उसके आगे क्या है? ठीक है। तो उन्होंने वशिष्ठ जी ने कहा भाई सत्संग का फल बहुत ज्यादा बताया गया। उन्होंने कहा नहीं, ठीक नहीं। विश्वामित्र ने कहा ठीक नहीं, क्योंकि वो तपस्या का फल ज्यादा होता है। अब दोनों में वाद विवाद हो गया। अब इसको फैसला कराने के लिए कहाँ चले, बोलो? तो कहा भाई चलो किसी से फैसला करा ले जाए कि सत्य बड़ा है, सत्य का संग करना बड़ा है कि जी तपस्या की फल बड़ा है।
वशिष्ठ जी ने कहा आप कहाँ, किससे फैसला? कहा इस पृथ्वी को जो धारण करने शेष नाग उनके पास चलो। कहाँ चलो? चलो भाई। अब शेष नाग के पास दोनों गए, पाताल में गए। अब माने देखो, वहां जाने पर विश्वामित्र कहते हैं कि महाराज हम लोग दोनों कुछ प्रश्न लेकर आपके पास आए। आपका क्या प्रश्न है? कि तपस्या का फल ज्यादा होता है कि सत्संग का फल ज्यादा होता है, ये हम लोग जानकारी करनी। वशिष्ठ जी कहते हैं कि सत्संग का फल ज्यादा होता है और मैं कहता हूँ तपस्या का। तो उन्होंने कहा भाई देखो, हमारे ऊपर इतनी बड़ी पृथ्वी हम धारण कर रहे हैं, तुम लोग थोड़ा संभालो इसको, क्या करो? तब मैं खाली हूं तो मैं उत्तर दूं। तो वशिष्ठ से, मैं विश्वामित्र से कहा आप अपनी तपस्या के फल से इसको रोक लो, हम उत्तर दूं। तो उन्होंने पहले 1000 वर्ष की तपस्या का फल लगाया, लेकिन पृथ्वी उड़ी नहीं। फिर 2000, फिर 3, ऐसे करके 50,000 वर्ष की तपस्या का फल लगाया कि पृथ्वी, कहा तुम्हारे बल से, तुम्हारे तपस्या के बल से तो पृथ्वी। अब किसका नंबर आ गया? अब भैया तुम अपना सत्संग। तो उन्होंने वशिष्ठ जी ने कहा कि यदि ये बात सत्य है कि सत्य से ही सारा कुछ धारण किया हुआ है, और सत्संग सत्येन धारते पृथ्वी और सत्येन तपते रवि, सत्येन वायुवान्ति सर्वम सत्य प्रतिष्ठित, सत्य में सब प्रतिष्ठित है। अगर ये सत्य है तो पृथ्वी रुक जा, पृथ्वी रुक गई। क्या हो गई? अब कहा पृथ्वी रुक गई। अब विश्वामित्र कहते महाराज अब उत्तर दो, पृथ्वी तो रुक गई। कहा हम क्या उत्तर दे? पृथ्वी उत्तर दे दिया। क्या कर दिया? कैसे? कहा कि तुम्हारे तपस्या से तो पृथ्वी रुकी नहीं, लेकिन वशिष्ठ जी के सत्संग के फल से क्या हो गई पृथ्वी? तो कौन सबसे बड़ा कौन हो गया? तो कहा कि अब विश्वामित्र क्या गए? हार गए ना विश्वामित्र। तो शेष नाग ने इतना प्रसन्न हुए उनके ऊपर, वशिष्ठ जी के ऊपर, कि एक माने उन्होंने मणि, क्योंकि इनके पास मणि होती, तो मणि की को अंगूठी दिया उपहार में। किसको? वशिष्ठ जी को मणि दिया। और मणि इसने कहा मणि की वो मुद्री माने वो था अंगूठी दिया। कहा कि वो अंगूठी लेकर के उन्होंने आए। कुछ काल में दशरथ राजा उनकी बड़ी माने गुरु जी की तपस्या माने सेवा किया। तो उन्होंने वशिष्ठ जी ने वो अंगूठी को, मुद्री को दशरथ जी को दे दिया। दशरथ जी ने कौशल्या को दे दिया। और कौशल्या जी ने किसको दे दिया? कहा जब सीता जी का ब्याह हुआ, सीता जी आई तो उनकी मुंह दिखाई में अंगूठी कौन दे दिया? बोलो। और वही मुद्रिका मणि मुद्री जब भगवान गंगा पार जाने लगे तो केवट ने क्या कहा? तो भगवान ने कहा कुछ उतरावी लोग तो नहीं, तो कहा कि सिय पिय की ही जानन हारी, मणि मुद्री मन उदित उतारी, कहो कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। भगवान ने कहा ये उतराई लो। तो माने सीता जी ने अपने राम जी के मन की जान करके वो मणि की जो मुद्री कौशल्या जी ने दी थी अपने हाथ से उतारी और राम जी को दे दिया। और राम जी केवट को दे रहे हैं, लेकिन केवट कहा था अरे थोड़ी सी पर इतनी बड़ी कीमती चीज, बोलो कितनी कीमती है मणि की मुद्री, उसने लेकिन नहीं रहा। कहा महाराज आप जाइए, जब आप लौटते समय जब लौटेंगे वहां से तब जो देंगे फिर ले लें। और वही फिर वो मुद्री जो सीता जी की थी वो राम जी के हाथ में रही। जब हनुमान जी जाने लगे लंका में, बोलो उसमें राम नाम लिखा हुआ था, जब हनुमान जी लंका में जाने लगे सीता जी को पता ले, तब भगवान ने वही मुद्री सीता जी की पहचान के लिए दिया। तो लेकिन रामायण आता उसमें गए प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, अरे जल गिलाग गए अचरज नाही। कहा कि उस मुद्रिका में भगवान का राम का नाम लिखा था, इसलिए उन्होंने मुंह में ले लिया तो भगवान के नाम उनके मुंह में आ गया, क्या ना राम का नाम उसमें। तो इतना बड़ा 100 योजन का जो समुद्र लांग गए, बोलो
कोई उनको श्रम, ये देखो तो कहा कि इसी प्रकार जो राम का नाम मुख में लेंगे वो भवसागर को पार कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? भाव। जो भगवान का राम का नाम मुख ले लेंगे यही सत्य है। इसलिए भगवान कह रहे शंकर, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य तो भगवान का नाम ही है और सब क्या है? तो देखो इतना प्रगट ही। जब पुल बनाने लगे तो कहा देखो पुल नहीं बना। नील नल को आशीर्वाद था कि आप जो भी वस्तु फेंकोगे समुद्र में या नदी में ऊपर रहेंगे। तो सब ले आकर के बड़े बड़े पहाड़ दे रहे हैं नली को, लेकिन समुद्र में डालने उतर तो जाते हैं, लेकिन ज्वाइंट कैसे हो? ज्वाइंट कैसे हो? और सब बड़ी समस्या होगी। एक को लाकर रखते हैं तो दूसरा वहां चलते। जैसे मेढक को तोलना बड़ा कठिन है। बोलो एक से मेढक कोई लगे तो क्या होगा? 2-4 के चढ़ाओ 2-4 कुछ जाएगा मेढक को तोलना। इसी प्रकार वो एक लाते थे पत्थर तो दूसरा 1 किलोमीटर समुद्र में लहरा हुआ था, तो दूसरा लाते थे तीसरा भग जाता। आ करके नल परेशान हो गए। उन्होंने कहा प्रभु पुल नहीं बन सकता। कहा क्यों? तुमको तो आशीर्वाद है। आशीर्वाद है कि हम जो वस्तु फेंके वो पानी में क्या रहेगी? तैरेगी, डूबेगी नहीं। पत्थर डूब नहीं रहा, लेकिन ज्वाइंट कैसे होगा? बोलो। तो भगवान ने कहा एक जगह रा लिखो, एक तरफ म लिखो और ज्वाइंट कर दो। क्या करो? ये देखो, तो एक पत्थर पे लिखते रा और दूसरे में लिखते म, तो क्या है? तुरंत ज्वाइंट हो गया। एक दिन में क्या है कि माने 20 योजन पुल बन गया। बोलो। आनंद रामायण में आता है, वाल्मीकि रामायण में, कि इतना बड़ा 100 योजन 1200 किलोमीटर का पुल केवल 5 दिन बन गया। आज कोई गवर्नमेंट चाहे 10 वर्ष में नहीं बना सकती। बोलो। 1200 किलोमीटर 100 योजन का 100 योजन का माने समुद्र था। 100 योजन माने 1 योजन में 4 कोस हो गए। 4 कोस में 8 माइल होता। 8 माइल की कितना हो गया? 12 किलोमीटर। तो 1200 किलोमीटर हो गया। तो 1200 किलोमीटर का पुल जो है तुम्हारे सभी बंदरों ने कितने दिन बनाया? इसलिए कहा श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। भगवान के प्रताप से पाषाण बने सिंधु में तर गए। और ये मूर्ख लोग सोचता है भाई कि हम नहीं तरेंगे। अरे जब पाषाण तर गए तो तुम भवसागर से तारने। इलाग राम ले तो भव सिंधु सुखाही, अरे करहु विचार सुजन मन माही। अरे राम का नाम लेने से बड़े समुद्र में पाषाण तर गए। इसे हे सुजन, सज्जन व्यक्तियों, आप विचार करो कि भगवान का नाम लेने से क्या होता। इसलिए कहा है भक्त गता, हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, अंधे को जैसे लाकड़ी तन का सहार है। अरे लिखने से राम नाम के जल में सिला तेरी, लिखने से राम नाम के गल में कैसे न मनुज जा सके भव सिंधु पार है। हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, अंधे को जैसे लाकड़ी तन का सहार है। कहा कि अंधे की जैसे लकड़ी सहारा होता है, उसी प्रकार हम लोगों के लिए, मनुष्य के लिए राम नाम क्या है? यही सहारा है। ये देखो। तो कहा शिवरी के पाद नीज से सरवल विमल हुआ, अरे छूने के चरण से तरी गौतम किनार है। हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, अंधे को जैसे लाकड़ी तन का सहार है। और कुछ बन नहीं सकता। इसलिए कहा एक कठिन कली काल में आदमी को कुछ बन नहीं सकता। इसलिए कि जब जोग यज्ञ कर्म बन पड़े नहीं, जग जोग यज्ञ और कर्म बन पड़े नहीं, कल युग में तेरे नाम की महिमा अपार है, कल युग में तेरे नाम की महिमा अपार है। हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, अंधे को जैसे लाकड़ी तन का सहार है। तो क्या कहते हैं?
करके भरोसा मन में राम नाम सुमिर लो, करके भरोसा मन में राम नाम सुमिर लो। ब्रह्मानंद मिटे जन्म मरण बार बार है, ब्रह्मानंद मिटे जन्म मरण बार बार है। हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, अंधे को जैसे लाकड़ी तन का सहार है। अगर जन्म मरण से छुटकारा आदमी पाता है, पाना चाहता है कि अब मेरा पुनर्जन्म न हो, माता के गर्भ में न आना पड़े, फिर जन्म के बाद कितना दुख होता, मरने के बाद कितना दुख, फिर पढ़ाई में कितना कष्ट उठाना पड़ता। बोलो, पढ़ने के पहले तो आजकल तो मारते नहीं, पहले मास्टर लोग बहुत मारते, क्या करते, गाल लाल कर देते, पर गाल से फिर मैं तो डंडे से मारते, क्या। तो पढ़ने में बड़ा कर, फिर पढ़ने के बाद फिर क्या, धन कमाने में बड़ा कष्ट। बोलो बोलो, धन कमाने में। अब बताए, सब लड़के बच्चे को छोड़ के आदमी परदेश चला जाता। बहुत से लोग तो सालों तक नहीं आते, क्या है, सालों तक। अब कहीं कोई चला गया केरल, कोई कर्नाटक, कोई बम्बई, कोई कलकत्ता, किसके लिए गया भाई? जो पत्नी बहुत प्रिय होती है, पुत्र बहुत प्रिय होता है। लेकिन कभी एक व्यक्ति परदेश गया, उसकी पत्नी गर्भवती थी, क्या थी, और 17 साल तक प्रदेश में रहा। वो तो कितने साल तक? अब भाई ऐसा धंधा उसका चला कि आने का मौका नहीं मिला। और इधर बच्चा क्या, धीरे धीरे माने बच्चा बढ़ा। और चिट्ठी, उस समय तो फोन फान तो था नहीं, क्या था, चिट्ठी आती जाती। इसने चिट्ठी लिखा, बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। अब एक दिन 17 साल के बाद, जब लड़का भी 17 साल का हो गया, क्या हो गया, 17 साल का लड़का हो गया। अब एक दिन उन्होंने कहा, भाई अब ये धंधा बहुत बढ़ गया है, क्या हो गया, हमारी ऐसी फैक्ट्री हो गई, इतने आदमी काम करते हैं, लेकिन क्या है, तुम लोग से मिलने बहुत दिन हो गया और आने का विचार कर रहा है, तो फलाना तारीख को मैं आऊंगा, लड़के को तुम में स्टेशन में भेज देना। क्या कर देना, क्या कर देना, किसको, लड़के को। और लड़का का नाम बता कि उसका, लड़के का नाम ये मैंने कुछ नाम रख के, लड़के का ये नाम है। कहा, अब बताया कि लड़के क्या नाम रखा, कहा शिव स्नेही। क्या, लड़के का नाम रखा शिव स्नेही। तो कहा भाई शिव स्नेही को भेज देना स्टेशन पर। और उसने लड़के से कहा, बेटा तेरा माने, अब तो पहले तो पिताजी, अब तो पापा पापी हो गए तो कहा तेरे वो आने वाले हैं, पिताजी आने वाले हैं, जा स्टेशन में उनको लेवा लाना। और गांव में रहने वाले थे, तो उसने बैलगाड़ी लेके गया, क्या है, ये सामान वामान लाएंगे, तो बैलगाड़ी। अब गए, अब क्या हुआ कि वो उस स्टेशन पर उतरे, लड़के को खोजने लगा, लड़का भी पिता को खोज रहा, पिता लड़के को खोज रहा। बोलो, मिलेगा, विचार करो, मिलेगा, लड़का मिलेगा उनको और उनको पिता मिलेगा। अब वो लड़का बहुत देर से इधर उधर ढूंढा, अरे आप पिताजी कहते आए नहीं, क्या बात है, क्या है, क्या देखो। तो अब रात्रि हो गई, सायंकाल की गाड़ी थी, रात एक धर्मशाला में चलेंगे, सुबह लड़का पता नहीं क्यों ना, यहाँ क्या हुआ, तबीयत बहुत खराब हो गई, चिट्ठी बहुत दिन की गई थी तो नहीं। अच्छा, अब उस लड़के को बड़ी खांसी आती थी, उसी धर्मशाला में वो भी टिके, उसी धर्मशाला में लड़का भी टिका। बोलो, एक कमरे में वो टिके सेठ जी, और एक कमरे में उनका, और रात्रि में लड़के को खांसी आ रही, क्या है, बहुत खांसी आ रही। तो उन्होंने यहाँ मैनेजर से कहा, रात भर में जागा आदमी है, ये कौन से आदमी को ठहरा दिया जो है, इसको निकाले वहां से, हमको नींद नहीं आने दे रहा, इतना खांस रहा। तो उसको बेचारे को क्या कर दिया, बाहर निकाल, क्या कर दिया, बाहर। अगर लड़के की पहचान हो जाते निकालते क्या, बोलो। अब वो लड़के को निकाल दिया, तो उसने कहा क्या करे, कहाँ जाए, तो चंद्रमा रात्रि हो गई थी, बैल को लगा और गाड़ी जोता घर आ गया। कहाँ गया, घर आ गया। जब घर आ गया, उसकी माँ ने पूछा, अरे तेरे पिताजी नहीं आए, कहा पिताजी तो आए नहीं, मैं तो खोज खोज के हैरान हो गया क्या हो गया, खोज करके हैरान हो गया। अच्छा, और इधर वो सेठ जी विचार कर रहा है कि कहा था लड़के को भेज देंगे, और लड़का आया नहीं, तो कोई बात नहीं, कुछ हो गया होगा।
अब सुबह जो है सेठ जी जो है, अब तो सेठ बन गए ना, अब वही दूसरी बैलगाड़ी की है और सामान वामान लाद करके घर में आए, और जो है वो लड़का दरवाजे पे था, है? अब देखा तो था, तो उसने जाकर के कहा, अरे मम्मी मम्मी ये देख कोई व्यक्ति आया हुआ है। क्या है? कौन है व्यक्ति? तो वो आकर गया, अरे बेटा यही तो तेरे पिताजी हैं। क्या कहा? अब जो उसने कहा इनको तो मैंने बहुत बार देखा हुआ है तो और उसने कहा, फिर उनसे कहा कि आप लड़का गया था उसके साथ उसको भगा दिए, माने आप उसको साथ क्यों नहीं ले? कहा लड़का तो मिलेगा। अरे यही तो आपका लड़का है। अरे राम राम राम। देखो तब तो उनके तो ना फील हुआ कि इसी लड़के को रात्रि में खांसी आ रही थी। क्या कहते मैंने, अगर अपना लड़का होता तो भगाते क्या? बोलो। तो ये संसार ऐसे है कि जब तक जान पहचान है तब तक, इसलिए माता ही जान पहचान कर रहती है। क्या है? माता ही। तो कहा कि इसी प्रकार हमारा शास्त्र जो है ये माने भगवान का जान पहचान कराने के लिए भगवान ये राम का नाम ही माता है। राम का इसलिए कहा, रामायण गोस्वामी जी क्या कह दिया, देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, सुमिरिय नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विषेखे। कहा कि ये राम नाम है हमारा माता पिता है। कहा कि ये माता है, कहा जैसे माता ने ही बताया कि ये पुत्र को बता दिया कि ये तेरे पिता है, और पिता को बता दिया ये तुम्हारा, ये देखो तो दोनों को माने कि माता ने। तो कहा इसी प्रकार भगवान से मिलने के लिए ये भगवान का नाम ही माता है। अगर जो भगवान ये ड्रेस है तो कहा कि माता जैसे ड्रेस बता दिया पुत्र को कि ये तेरे पिता है, तब उसको ज्ञान हो गया। तो कहता है अरे मम्मी मैं तो जो है पिताजी को बहुत बार देखा, और वो भी कह रहे हैं कि ये लड़का तो बड़े स्टेशन में कितने बार है। लेकिन जब तक जान पहचान नहीं थी तब तक प्रेम नहीं था, राग नहीं हुआ, आसक्ति नहीं हुई। अब जो जान पहचान हो गए तो उसको लेकर के बड़ा दुखी हुई। कौन? अरे अपने पिताजी कह रहे अरे लड़के को तो मैं रात में 12 बजे निकलवा दिया। बोलो क्यों निकलवा दिया? बोलो। तो कहने के क्या कहा कि अपने से प्रेम होता है कि जब आदमी इसी प्रकार जब भगवान को जान लेता है, जैसे पिता को जान लिया तब पुत्र को प्रेम हो गया, तो ये हमारे पिता है, और पिता को पता हो गया कि मेरा लड़का है, तो दोनों प्रेम हो गया ना। और जब तक जानकारी, इसी प्रकार भगवान से प्रेम करना चाहता है आदमी तो भगवान का राम का नाम से प्रेम करता है। इसलिए तो भगवान कहते हैं सत हरि भजन जगत सब। ये देखो एक बार हनुमान जी ने कहा, बहुत सेवा सुसवा किया, तो हनुमान जी ने कहा कि हनुमान जी आज तुम्हारा चित्त बड़ा प्रसन्न है, क्या कारण? कहा महाराज पहले तो मैं सोचता था कि आप ही सारे संसार को तारते हैं, लेकिन मुझे अब मालूम हो गया कि आपसे आपका नाम बड़ा है। क्या है? कहा कैसे? उन्होंने कहा माने कि हमको राम तत्व, ये देखो ये आनंद रामायण में है, वो कह रहे हैं राम तत्वोधिकम नाम इति में निश्चितामति त्वया तो त्वारिकाध्या और नामम तो भूनम। आप तो अयोध्या वासियों को जब गए थे साकेत ले गए, लेकिन आपका नाम तो सारे संसार को तार दिया, इसलिए आपका नाम आपसे बहुत बड़ा है। राम तत्वोधिकम नाम इति में निश्चितामति, हमारी ये निश्चित मति बुद्धि है कि आपसे आपका नाम बड़ा है। क्या है? देखो एक संत कह रहे हैं, नीच गणिका गज अजामिल की खबर ली आपने, अरे भक्ति द्वारा भीलनी भी मुक्त कर दी आपने। अरे भक्त कितने आप पर जीवन निछावर कर गए, लेकिन नाम लेकर आपका पापी हजारों तर गए। लेकिन आपका नाम लेकर कितने हजारों पापी तर गए। बोलो आप तो नहीं तारने आए, लेकिन आपका नाम लेकर कितने पापी। इसलिए कहा कि जो भगवान का जो नाम है, तो कहा कि भगवान का नाम लेने वाले को ये हरदम विश्वास रहेगा कि मैं तो तर गए।
और किसने कहा कि जिस कुल में भगवान का भक्ति वाला, कहा गर्ग संहिता में आया कि हमारे जो पितर हैं पिंड के लिए ललायत तभी तक रहते हैं जब उस कुल में कोई भगवान का भक्त नहीं होता। जिस कुल में भगवान का भक्त उत्पन्न है उसी दिन वो कुलम पवित्रम जननी कृता था वसुंधरा पूर्णवती दितिन। कहा जिस कुल में भगवान का भक्त उत्पन्न हो जाए, कुल पवित्र हो जाए, जननी कृता, और पितर जो पिंड के लिए ललायत रहते हैं, कहा उनकी हरदम तृप्ति हो जाती, वो सब शरीर से होकर बैकुंठ धाम में चले जाते। कहाँ चले जाते हैं? देखो, तो कहने का तात्पर्य कि भगवान का जो नाम है, लेकिन ये नाम का है, इसलिए तो कह दिया गोस्वामी जी, राम नाम एक अंक है, अरे सब साधन है सुन, अंक रहे 10 गुण है, अंक गए सब सुन। जैसे 1 का अंक लिख दो और उसके आगे कितने 0 लिखो, तो पहले क्या होगा? 10, फिर क्या होगा? फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, संघ, 10 संघ, महासंघ। तुम लोग तो इतनी गिनती आती नहीं। महासंघ तक हमारे यहाँ गिनती है, लेकिन वो महासंघ तक की कब है? जब तक उसमें 1 है, और 1 हटा दिया तो क्या रह जाएगा? बोलो, जब तक 1 उसमें लगा है तब तक महासंघ तक की उसकी पदवी होगी, महासंघ। और 1 इसलिए कहा कि सब साधन है सुन। सब साधन क्या है? राम, कुछ राम नाम एक अंक है, सब साधन है सुन, अंक रहे 10 गुण है। अंक रहेगा तो 10 गुना हो जाएगा। अब जैसे 1 था, 1 जीरो लगा 10 हो गया, 1 जीरो लगाइए कितना होगा? 10 में 100 हो गया, फिर लगाया 1000 हो गया। लेकिन अगर जो है 1 हट गया तो क्या रह गया? इसलिए कहा जितने भी संसार में साधन है, चाहे वो तीर्थ करो, चाहे वो व्रत करो, चाहे कुछ भी करो, सब 0 में है। क्या है? जितने भी साधन कलिकाल में है वो सब माने क्यों? कलि के सब साधन विघ्न भरे। कलि के सब साधन, अभी आज लोग व्रत तो करता है, तो आज हमारा मंगलवार है कि कहीं सोमवार है, लेकिन व्रत का जो नियम है नहीं जानता है। एक टाइम खाने का नाम व्रत नहीं है। व्रत करने वाले को उस दिन कहा कि कभी तक तो मौन रखे, दंत धावन न करे, दिन में सोवे नहीं, किसी की चुगली बुराई न करे, निंदा न सुने न करे, और क्रोध न करे। क्रोध करने से, गाली गलौज करने से व्रत खंडित हो जाता है। बोलो, इतना नियम निभाता है आदमी? बोलो, उस दिन दातुन भी न करे, ब्रश भी न करे, अंगुली से कर लेवे, व्रत खंडित होता है। तो कहा कि व्रत तो लोग ले लेते हैं, लेकिन व्रत का नियम नहीं जानते, इसलिए व्रत फलीभूत होता नहीं। इसलिए कहा है कलयुग में व्रत आदि कोई करने की जरूरत नहीं, भगवान का नाम लो। और सब 0 में है। क्या? सब कितने हैं? सब 0 है। अगर भगवान का नाम ही 1 का अंक है, इसलिए कहा नाम लियो तिन सब कियो, जोग यज्ञ आचार, जब तब तीर्थ सकल बत और नाम कीला। देखो, एक यहाँ तुम्हारे राजस्थान में नागौर जिले में एक भक्त हो गया, जिसका नाम था परसु खाती। परसु नाम था उसका ये है कि जिन्होंने नाम लिया उसे सब कुछ कर लिया। तो परसु खाती उसका नाम था। खाती था क्या था? खाती था। तो वो माने खाती का काम जो हो, खाती का काम करता था, लेकिन हरदम वो भगवान का नाम लेता रहता। क्या? मुख से काम करते रहो, नाम जपते, ऐसा उसने जो है हरदम भगवान का राम राम करता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, और काम करता था जय सिया राम। लेकिन भाई जो भगवान का भक्त होगा वो साधु संतों का भी भक्त होगा, क्योंकि भगवान के कहा कि ये भगवान के क्या है, बॉडीगार्ड है। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके यहाँ 8-10 माने वैष्णव, यहाँ तो वैष्णव घूमते रहते ना, वैष्णव संत आए, तो उसने उनकी सेवा में लग गया। क्या है? सेवा में, वैष्णव संतों की सेवा में लग गया। इतने में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह कहीं जा रहे थे, उनके जो रथ की 1 पहिया टूट गया। क्या हो गया? और उसमें मंत्री भी बैठे थे और राजा भी बैठे थे, सारथी भी थे। 1 पहिया टूट गया। तो उन्होंने कहा भाई ये देखिए इस गांव में जाइए, कोई अगर खाती हो उसको बुला के लाओ,
और हमारी ये पहिया क्या कर देवे, ठीक कर देवे। तो मंत्री जी गए, किसी ने भाई खाती कहा हमारा परसू खाती है, परसू जाओ उसके पास, क्या करो, परसू खाती के पास जाओ। तो परसू खाती के पास मंत्री जी कहा भाई राजा साहब को क्या हो गया है, मैंने टूट गया, चलो जल्दी चलो। उसने कहा मंत्री महोदय मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, ऐसा नहीं है, थोड़ा हमारा काम है, अभी काम करके मैं आता हूँ। क्या है, काम करके आता हूँ। अब वो चले गए। अब इधर क्या हुआ कि वो संतों की सेवा में लगा हुआ था, क्या संतों की सेवा, भाई के संतों की सेवा में लगा था, और वहां से देरी होने, तो उन्हें सोचा अब इधर राजा करे साला इतना बदमाश है, आया नहीं। इतने में स्वयं राम जी बसुला कदारी लेकर राम जी पहुंच गए। क्या गए, जैसे सेना नायक यहाँ गए थे भगवान बाल बनाने के लिए, इसी प्रकार भगवान श्री राम ने स्वयं वो क्या होता बसुला जिसमें खीरते हैं, बसुला और वो करने का जो हथौड़ी ले करके और जो जिससे लकड़ी छीलते हैं वो सब करते हैं, सब आरी काटने का सब औजार ले करके और वहां पहुंच गए। तो वो राजा डांटते हैं, अरे बहुत देर कर दिया, कब से मैं इंतजार कर। हाँ सरकार, हम लोग गृहस्थी आदमी, भगवान कहा सरकार हम लोग गृहस्थी आदमी है, पेट के लिए करना पड़ता है, क्या करे, कोई जैसा जजमान आ गया उसका ये बनाना है वैसा। अच्छा जल्दी बना, क्या कहा, कौन कहा, ये देखो भाई भगवान ही है। अब उसकी बाणी सुन करके हाँ वो देखो भक्ति में कितनी भक्ति नयत, भक्ति में विनम्रता होती, उसकी विनम्रता को देखकर राजा जसवंत सिंह बड़े प्रभावित हुए। क्या हुए, बहुत प्रभावित हुए। और उन्होंने ठकाठुक इधर किया इधर किया, चिल्ला उला दे, 10 मिनट में क्या हो गई, कहा सरकार, उन्होंने एक मोहरे निकाल के दी, क्या, और लेकर भगवान अब जब ये चल रहे हैं जसवंत, वो जो पहिया जो बनाई है वो पहिया ऊपर ही उठ रही है। क्या है, धूल नहीं उड़ रहा। कुछ देर राजा गया तो मंत्री से कहा, मंत्री उसको फिर बुला के लाओ, किसको, खाती को। कि जैसे ये पहिया ऊपर उठ चल रही है उसी प्रकार दूसरी पहिया में ऊपर चले तो क्या है बढ़िया, तो धूल नहीं उड़े। क्या कहते, अब जो है फिर मंत्री जी गए और जा करके जो है उसको मैंने परसों खाती को कहा, अरे भाई तुमने जो है बना लिया, वो पहिया ऊपर ही चल रही है, उसी प्रकार दूसरे चलो बना दो। उसने कहा, अरे महाराज मैं तो गया ही नहीं। क्या, मैं तो संतों की सेवा में लगा। अरे नहीं तो गया। अब कहा चलो भाई राजा साहब को गए, और राजा साहब के पास में गए तो जो है उसने कहा, भाई देखो ये पहिया तुमने बनाया ना कितना बढ़िया हो गया, ऐसी प्रकार इसको। तो राजा से भी वही बात कहा परसों ने, कहा सरकार मैं तो हमारा सेवा में था, आए हुए थे लोग, मैं तो नहीं आया, ये मैं और मेरे हाथ से ये बनी नहीं, कोई दूसरा बनाया होगा, कोई दूसरा खाती आया होगा। कहा रहा नहीं तुम्हारा ही नाम ले रहा, मेरा नाम परसू है। क्या है, कहा नाम हमारा, मैं तो आया नहीं। अरे तुमने नहीं है, कहा नहीं सरकार मैं तो। तब उसको पता चल गया, राजा करे इसके बदले में भगवान ही है। क्या है, भगवान ही है। अरे इतना प्रभावित राजा उसके चरणों में गिरे, कहा तू भगवान का भक्त है कि तेरे बदले में भगवान आकर के हमारा क्या किया, पहिया ठीक किया। अब तू की तो पहले जैसे ये पहिया की तो भगवान को बुलाओ, मेरा पहिया उसी प्रकार जैसे पहले बना वैसे बना देवे। क्या करे, हमारा पहिया कर देवे, पहले जैसे था बने की पहले जैसे बना वही पहले बने, या तो नहीं तो तुम भगवान का मुझे दर्शन कराओ तब मैं तुम्हारा पैर छोड़ूंगा। ओहो, तो उसने कहा राजा भी भाव वाला है, तो कहा राजा भाव वाला है। ऐसा विचार करके उन्होंने क्या भगवान का स्मरण किया, भगवान वही प्रकट हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान प्रकट होकर के दोनों को दर्शन दिया। अब प्रकट हो दोनों को दर्शन हुआ, माने राजा जसवंत को भी भगवान राम के दर्शन हुए और परसों बोलो। अब ये कोई सज्जू की घटना नहीं है, ये परसों खाती नागौर जिले का है। नागौर जिले का एक जो है झूछटा करके गांव है, उस गांव का। तो कहने के तात्पर्य देखे कि वो की जीवन में कुछ कई तीर्थ व्रत नहीं किया,
कोई यज्ञ होम पूजा पाठ नहीं किया, लेकिन केवल भगवान का राम का नाम ही लेता है। जाति का खाती था, क्या था, लेकिन भगवान के नाम में उसकी इसलिए कहा देखी रूप नाम अधीना। तो उससे जानेगा अगर भगवान का दर्शन करना चाहते हो तो राम नाम में, राम नाम से प्रेम करो, राम से नहीं। इसलिए रामायण में क्या बढ़िया कह दिया, ब्रह्म राम से राम नाम बड़ वरदायक वरदान, सतकोटि रामायण ली महेश जिय जान। भगवान शंकर कहते हैं जो ब्रह्म राम है उनसे उनका नाम बहुत बड़ा है। बोलो, ब्रह्म राम से नाम बड़ और वरदायक वरदान, सतकोटि रामायण लिए महेश जी जान। 100 करोड़ रामायण है, उसमें भगवान शंकर ने कहा जो ब्रह्म राम है उन राम से उनका नाम 100 गुना बड़ा है। और नाम ने सब कितने लोगों को तार दिया, कह रहे नाम पढ़ावत गणिका तारी, बता ने राम लेने पर गणिका तर गई। तो कहा खाती जी से बने, खाती परसों से इतना प्रभावित हुए जसवंत सिंह कि हो कि देखो ये भगवान का नाम लेने वाला, देखो भगवान का मुझे दर्शन करा दिया। क्या ये भगवान का देखो। तो इसी प्रकार तुम्हारे नागौर जी की एक और कथा आ गई, एक बाई की कथा सुनो जिसका नाम है फूली बाई। क्या नाम है? एक राणा बाई हो गई है, वो भी नागौर जिले की नागा बाई। पहले राणा बाई कथा सुनाए थे ना, तो एक आप फूली बाई की कथा सुनो। तो कहा फूली बाई जो है वो छोटेपन में माने उसके माँ बाप मर गए, उसके नाना नानी उसको घर में ले आए, लेकिन छोटेपन में उसको भगवान के नाम का रस का चस्का लग गया। हरदम वो बनाए भगवान का नाम राम राम करती, किसने करती। जब सयानी हो गई और उसका पालन पोषण नाना नानी ने किया, उसके माँ बाप मर गए, नाना नानी पालन पोषण किया। जब बड़ी हो गई तो अब पहले तो कोई पूछते नहीं थे, आजकल लड़की से पूछना पड़ेगा। क्या है, आजकल लड़की लड़का से पूछ के लोग ब्याह करते थे, और पहले तो हमने भी तो नहीं सुना भाई, पहले ऐसा नहीं होता। अब उसके नाना ने मैंने ब्याह उसका तय कर दिया। किसका? फूली बाई का। और ये जाट की लड़की, ये भी जाट की लड़की है, फूली बाई जो क्या है जाट की लड़की है। अब जो है इसका ब्याह तय कर दिया। बारात आ गई। क्या है? बारात आ गई। अब जो नाना ने कहा कि बेटी तेरे की जो है तेरा ब्याह है, अब तू ये कपड़ा पोर ये कर, वो पालना वरना। कहा नाना जी मैं तो ब्याह नहीं करूंगी। क्या करूंगी? अरे अरे ऐसा कैसे होता है, ब्याह तो जरूर करना पड़ता है ना, मैं तो ब्याह नहीं। कहा मेरा तो ब्याह हो गया, आपके दूसरे से क्या ब्याह करें, मैं तो राम जी से ब्याह कर लिया। बोलो क्या कहा उसने, मेरे पति तो राम, मेरा बीत कौन है, मेरे बीत तो राम जी है। जैसे मीरा ने कृष्ण को अपना बीत माना था, इसी प्रकार मेरे बीत कौन है। बहुत उसको समझाया, उसकी नानी ने भी समझाया और नाना ने, लेकिन कहा ना मेरा ब्याह हो गया, दोबारा थोड़ी ब्याह करें। बारात लौट गई। क्या हो गई? जो बारात आई थी लौट गई। अब जब बारात लौट गई तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर लोगों ने कहा भाई तुम क्यों लड़की से पूछे बिना ऐसा कि अभी पहले लड़की से कोई पूछता था क्या, तुमने आ रहा। अब कुछ काल में नाना नानी मर गए, उनके कोई संतति नहीं थी, ये फूली बाई थी। अब वो जो है उसके जाटनी थी, एक भैंस रखती थी, गाय भी रखती थी, और अकेले हरदम अपने किसी से कुछ लेना देना नहीं, भगवान का राम नाम करना, भगवान का अपना रोटी बना दी खा लेती गाय। इसकी कथा जो है संत लोग ने एक बार काबुल में राजा जसवंत से कहा, तो भाई वहाँ नागौर जिलों में फलाने गांव में माने एक फूली बाई है, तो भगवान की बड़ी भक्त है। अरे ब्याह मैंने बारात को लौटा दी। तो उन्होंने वहां लड़ रहे थे, कहा अगर मैं फतेह हो जाऊंगा तो पहले फूली बाई का दर्शन करके फिर महल में पैर रखूंगा। तो उसकी कृपा से, भक्त की कृपा से सही में उनका माने फतेह हो गए। अब जो है जसवंत सिंह जब वहां जोधपुर गए और महल में घुसने ले हाथी बुए, तो हाथी अंदर जावे नहीं, हाथी अंदर नहीं,
पिलमान बहुत धक्का दे हुए मारे, लेकिन अंदर माने क्या हुआ, जो होता है गेट से अंदर जावे नहीं, इधर पीछे भगे। इतने में उनको याद आ गई, राम राम राम, मैं तो बड़ी भूल गई, जिसकी कृपा से मैंने फतेह हो गया उसका दर्शन बनेगा, चलो। तो वहां से चल करके कहाँ आए, फूली बाई के पास आए। और उस समय फूली बाई जो है, अब राजा है तो राजा की जब सेना 5000 सेना भी उनके साथ में आई। अब जो है फूली बाई वहाँ एक गोबर क्या बोलते हैं यहाँ, कंडे पात रही, कंडे मार रही थी। और जो है जा करके किसी ने कहा वो फूली बाई का वो कंडे थाप रही, और जब जा करके जो है वो जाके जसवंत सिंह खड़े हो गए, और ऐसे कंडे तो मैंने थाप लगा तो गोबर की छींट आके उनके कोट पर पड़ गई। तो घूर करके देखने आने थे, बड़ी जो है फूहर है, बड़ी बेवकूफ है, ये जानता नहीं कि मैं राजा हूँ। अब ऐसे जोर से छिपा मारा और जो क्या है हमारे कोट पर आ गए, तो उनको घूरने लगे। तो कहा, फूली बाई ने क्या शब्द कहा, फूली बाई कहती है अभी क्या है, राजसी जो भोग है बने राग का जो रंग है, और रजोगुण तो गया नहीं और सत्संग करने आया है। रजोगुण तो और सत्संग करने, जिसको सत्संग करना हो उसको सत्गुणी बनना पड़ता है, सब सहना पड़ता है, तब वो सत्संग उसको लगता है। अभी तो रजोगुण गया नहीं और सत्संग करने आया है। वो इतना सुनना था तो जाके उसको प्रणाम किए और कहा कि तुम मेरे धर्म की बहन है, मुझे आज धर्म का तुमने एक ही शब्द बोला उसने। कहा जब मेरे भाई बनते हो तो चलो मेरे घर। कहा जो भी भगवान के राम के दरबार में कोई कम नहीं है, जो कुछ रूखा सूखा होगा मैं आपकी सेवा करूंगी, आप मेरे भाई हो गए। अब उन्होंने कहा अरे मेरे पीछे तो बहुत लोग हैं। क्या है, कितने लोग हैं, ये देखो। अब उन्होंने कहा भाई देखो क्या राम जी की लीला होता है, चलो। अब जो है राजा चले गए, उसके साथ साथ उसने हाथ धो करके गई, हाथ वो धुआ और धो करके अंदर गए और सबको कहा बैठो तब उसके गए। और इतना 5000 बैठने की जगह होती है किसी के यहाँ गया, लेकिन राम जी की कृपा से सब बैठ गए। बोलो उसके जो बरामदे में कितने लोग बैठ गए। और फूली घर में गई तो वहां भक्तमाल में है कि जितने मानस उतनी फूली, अरे पारस पारस पर से फूली, अरे इतबत राजा जसवंत देखे इन साता पद साहब राखे। जितने मनुष्य से उतनी फूली वही बन गई। बोलता जितने मानस उतनी फूली और पारस पारस पर से थूली, सबके आगे थूली ला के रख दिया। आप लोग क्या बोलते हैं, खिचड़ी। मैंने खिचड़ी सबके आगे क्या रख दिया। और पत्तल में जितने 5000 आदमी थे, सेना थे, तो 5000 फूलीवारी एक ही साथ निकली। कितनी, और सबके सामने। और उसमें घी डला हुआ है बढ़िया, जो है उसमें वो क्या है, घी, पापड़, अचार, तो हाँ, और दही। खिचड़ी के 4 आर होते हैं, तुम लोग नहीं जानते। खिचड़ी के 4 आर, घी, पापड़, दही, अचार। समझ में, खिचड़ी के 4 दोस्त होते हैं, घी, पापड़, दही और अचार। तो वो चारों आर भी थे। क्या कितने थे, दही भी थी, घी भी था और पापड़ भी थे और अचार थे। वो पत्तल में एक ही साथ सबको, और इतना पुरुष ये कि डट करके सब ढकार आने लगा, ब्यो ब्यो करने लगी। क्या करने लगी। और इतबुत राजा जसवंत देखे, राजा जसवंत देखे ये फूली की 5000 फूली कैसे हुई। तो कहा इन साहब पद साहब राखी। ऐसे संतों का जो पथ कौन रखता है, भगवान रखते हैं। राजा उनके चरणों में लीजिए। क्या कह रहा, और ऐसा नहीं भूखे कोई नहीं रहे, बोले भूखे रहे तो सबको ऐसी खिचड़ी। तो राजा जसवंत मंत्री से कहे, मंत्री महोदय खिचड़ी ऐसी खाई थी कभी। कहा सरकार इतनी मेरी उम्र हो गई, लेकिन ऐसी स्वादिष्ट खिचड़ी तो कभी खाने को ही। और चारों जो यार तो कोई देता नहीं है, कोई पापड़ देगा या घी दे देगा, और दही अचार तो देगा नहीं।
और लेकिन इसके कितने 4 बार है, दही भी है, पापड़ भी है, घी भी है। अच्छा, अब जो है कहते हैं कि माने फूली बाई को उन्होंने कहा कि आप मेरी बहन है, मैम तो महान है तो इसलिए हमारे वहाँ चलो। कहा? जोधपुर चलो। अब है उनकी बात मान ली, कोई बात चली। अब जब जोधपुर गए तो वहां से पहले समाचार दे कि राजा के धर्म की बहन आई है, क्या आ रही है। तो वहां रानियों से की अच्छे घराने की होगी, क्या होगी? अच्छे घराने की होंगी ना। तो रानियां सब अपना साथ श्रृंगार करने लगी, भाई मिलना है कि जैसे कहीं जाना है तुम लोग को साथ श्रृंगार करना पड़ता ना। तो वो रानियों ने साथ श्रृंगार करने लगे कि भाई और राजा साहब की क्या आ रही है, बहन आ रही है। तो अपना बन ठंड करके घना गट्ठा पहन करके उनकी अगवानी करने के लिए जब वो पैर वहां पे जोधपुर की सीढ़ी पे चढ़ी और उसके घाटनी थी ना, तो क्या था उसका लहंगा ऊंचे उठाए और ऐसे ऐसे चढ़ रही है। तो उन्होंने हंसने लगी, क्या रे कौन? रानियां हंसने लगे, क्या रे कैसे धर्म की बहन आई बताओ। और उनके बीच में जाके कहा इनको गान का उपदेश करो। और जसवंत सिंह राजा ने कहा कि हमारी रानी को क्या करो, तो बोलो वो जाके बैठी, कहा अरे राणो राम बजो। बोलो क्या कहा? हाँ भजन भी है उसका, लेकिन भजन नहीं गया। राम बजो रे राणो, नहीं तो हो गए तुम्हारा भाड़ो। क्या कहना? तुम्हारा बंडा पूछ जाएगा ये राणो राम बजो। ऐसा उनको उपदेश किया। लेकिन राम का नाम सबके मुख से थोड़ी निकलता है। जो ऐसा आराम में रहने वाला व्यक्ति को भगवान का नाम निकलता नहीं। इसलिए कहा भगवान का नाम ऐसा सरल नहीं है। लोग कहते हैं अरे आप मरते समय भगवान का नाम ले, अभी क्या लेने की जरूरत है? अरे मरते समय राम का नाम आएगा। अरे पहले से अभ्यास करते रहे तो उनका राम का नाम आता है। इसलिए कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत नाम कही आवत नहीं। भगवान का नाम तो बहुत बड़ा है, बड़ा अच्छा है, सभी कल्याण करने। एक संत कहते हैं कि भंडार सकल कल्याणों का, हे राम तुम्हारे नामों में। सभी प्रकार का भंडार तुम्हारे नाम में है। भंडार सकल कल्याणों का, हे राम तुम्हारे नामों में। जीवन धन संत सुजानों का, हे राम तुम्हारे नामों में। नहीं कर्म न ज्ञान नहीं भक्ति, अरे विषयों में जिसकी अनरक्ति, अरे उसको भी तारण की शक्ति, हे राम तुम्हारे नामों में। क्या कहते हैं? विश्राम नहीं एको पल है, मन में षट ऋतुओं का दल है। जिसको एक क्षण में जीवन में मन में शांति नहीं है और मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जिसको सता रहे, उनको भी जीतन का बल है, हे राम तुम्हारे नामों में। भंडार सकल कल्याणों का, है राम तुम्हारे नामों में। जीवन धन संत सुजानों का, हे राम तुम्हारे नामों में। मिल गई राम रस की बूटी, ये राम रस की बूटी जिसको मिल गई, गुरुदेव मीरा ने कहा बायोज मैंने राम रतन धन भर, ये बूटी है। मिल गई नाम रस की बूटी, मद मोह को तृष्णा छूटी, अरे भव रोग नाश की है बूटी। संसार की नाश करने की भोग है, भव रोग नाश की है बूटी, हे राम तुम्हारे नामों में। भंडार सकल कल्याणों का, हे राम तुम्हारे नामों में। जीवन माने कहा कल के सब साधन विघ्न भरे, भव सागर से कोई कैसे तरे। तर जाए यदि विश्वास करे, हे राम तुम्हारे नामों में। भंडार सकल कल्याणों का, हे राम तुम्हारे नामों में। एक भक्त कहता है कि सभी प्रकार का भंडार भरने वाला आपका नाम है और कली के सब विघ्न है, लेकिन जो इस पर विश्वास कर ले, बिन विश्वास कर ले आपके नाम पर, तो यहाँ भी सुखी रहेगा और वहाँ भी सुखी रहेगा। कहाँ रहेगा? देखो ये फूली बाई एकदम अंगूठा छाप थी। फूली बाई राणा बाई
कर्माबाई ये सब जाट की लड़की थी, लेकिन अंगूठा छापती, लेकिन आज उनका इतिहास में नाम आया। केवल जीवन में क्या नाम लिया? केवल भगवान का नाम लिया। भगवान का देखो, फूलीबाई भी तो अनपढ़ थी ना, लेकिन आज भगवान उसके कैसे पद, भगवान राम ने उसकी कर्माबाई के देखा, भगवान उसके आगे पीछे दौड़ते थे। रानाबाई माने ऐसे कितने परसु खाती यार। मैं बहुत से जिन्होंने कहा कि भगवान का नाम लिया उनका बिना भार होगा, इसलिए तो कहा राम नाम, तुलसीदास जी कहते राम नाम ते ब्रह्म राम ते नाम बड़, माने भगवान के जो ब्रह्म है उनसे उनका बड़ा नाम। और जो राम का नाम लेते हैं, पद्म पुराण में आया कि गंगा सरस्वती रेवा यमुना सिंधु पुष्करे केदारम तूदकम पित्वा राम इत्यक्षरद्वयम्। जिसके नाम ऐसा 2 अक्षर जिसके मुख से निकलता है, उसने इतने तीर्थ में रोज नहाने का उसका पूर्ण, गंगा सरस्वती रेवा यमुना सिंधु पुष्कर, इतने तीर्थों में नहाने का उसको रोज फल मिलता है, जिसके मुख से केवल भगवान का 2 अक्षर का राम नाम निकला। बोलो बोलो। तो कहा कि राम नाम की इतनी बड़ी महिमा है, इसलिए कहा जितने भगवान की, रामायण में क्या कह दिया, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। अरे विबसहु जासु नाम नर कहीं, अरे जन्म अनेक रचित जगदहीं। सादर सुमिरन जो नर करहीं, भव सागर गोपद इव तरहीं। अगर विवश होकर के भी कोई आपका गला पकड़े, पहले कथा सुना है कर्मचंद, विवश होकर भी कोई नाम ले रहा है तब उसके सब पाप दूर हो जाते। और जो भगवान का नाम प्रेम से लेता है तो उसकी दे महिमा कहने का, वो तो उसके लिए भवसागर गऊ के खुर के समान हो। जैसे गऊ के माने खुर हो, उसमें पानी भरा हो तो लांघने में कितना समय लगता है, उसी प्रकार जो भगवान का नाम प्रेम से सादर से लेते हैं उनका तो भव सिंधु सूखी जाएगा, भवसागर से पार। इसलिए कहा रामायण में तो ऐसी बात आए कि सुनकर आश्चर्य होता है कि विश्वास हो तो। बारक राम कहत नर जेऊ, हो ततरण तारण नर तेऊ। तुलसीदास जी ने कहा देखो वो कर्म एक बार जीवन में नाम लिया था कर्मचंद, कहा कि एक बार भी जो भगवान का नाम लेते वो स्वयं तर जाते, अपने पूरे परिवार को तार देते। बोलो बारक राम कहत नर जेऊ, हो तो तरन तारण न होते, तर भी जाते हैं और दूसरे को क्या कर देते हैं। और आप लोग तो दिन में कितने बार नाम लेते हो, योर मीनानी जी कितने बार नाम लेते हो? तो आप तो पूरे आप लोग तो अपने तर गए और पूरे कुल खानदान को क्या कर दिया, ये देखो। तो कहा कि जो भगवान का नाम लेते हैं वो स्वयं तरते हैं और दूसरे को तार देते हैं। इसलिए भगवान से नहीं प्रेम करो, भगवान के बोलो वृंदावन बिहारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव वृंदावन बिहारी लाल की आनंद कंद भगवान की श्याम रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की सब संत हरि भक्तन की गंगा जमुना मैया की नर्मदा माता की गौ माता की बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत् ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो कथा कीर्तन का प्यार हो धर्मदेव हर